अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुत्ते की तख्लीक कैसे हुई? कुत्ते को नजस यानी पलीद क्यों करार दिया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना फरमाया? जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते क्यों नहीं दाखिल होते? कुत्ते में वो कौन सी 10 सिफात पाई जाती हैं जिनमें से कोई एक सिफ्त इंसान अपना ले तो वली बन जाए? दुनिया में कुत्तों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं और दुनिया में कुत्तों की खतरनाक तरीन नस्ल कौन सी होती है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। नादरीन, आज की वीडियो में हम आपको कुत्तों के मुतालिक कुछ ऐसे फैक्ट्स हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। कुत्ता ना सिर्फ जमाने कदीम से इंसान का बेहतरीन साथी है बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पालतू जानवरों में होता है। कुत्ते की पैदाइश से मुतालिक कदीम तारीख और सहीफों में 2 हिकायात मौजूद हैं। पहली रिवायत के मुताबिक कुत्ते की पैदाइश के मुतालिक इमाम अब्दुर्रहमान अल सफवी ने अपनी किताब नज़हतुल मजालिस में नकल फरमाया है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई और तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उस वक़्त शैतान जो कि फरिश्तों का सरदार था उसने उस सजदे से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उसी वक्त उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जाकर गिरा था, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट से उस थूक वाली मिट्टी को हटा दो। उस मिट्टी के हटने से आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक सुराख बन गया था जो कि आज भी नाफ की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद है। उसके बाद उस पेट वाली मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया था। नादरीन, ये वाक्य जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये इमाम अल सुफी ने बिला किसी सनद जिक्र किया है और कुरान या हदीस में इसका कोई भी तस्करा मौजूद नहीं, लिहाजा इसको मोतबर नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, दूसरी हिकायत नूरुल मुबीन नामी किताब में मौजूद है जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया है और इंसान को उसको अपने घर में रखने से क्यों मना फरमाया गया। तो उसके जवाब में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा था तो वो दोनों खौफ से एक परिंदे की मानित थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। उसी वक्त शैतान दुनिया के दीगर दरिंदों के पास गया था और उनसे कहा कि तुम लोग आकर इन मासूम परिंदों जैसे कमजोर लोगों को खा लो। दरिंदों को पुकारते हुए शैतान के मुंह से कप जारी हुआ था और उस थूक से कुत्तों को तख्लीक किया गया। यही कुत्ते उसके बाद इंसानों और उस दरिंदों के बीच अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आ गए थे और उन्होंने इंसानों को बचा लिया था। दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3227 और मुस्लिम शरीफ, सुनन अबी दाऊद और मसनद अहमद समेत दीगर अहादीस की कुतब में उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हो से यह रवायत बयान की जाती है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और परेशान थे। वो बताती है कि मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, आपकी कैफियत बदली लगती है। फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था पर नहीं आया। पूरा दिन इसी तरह गुजरा। फिर आपको याद आया कि हमारे बिछोने के बिल्कुल नीचे कुत्ते का एक पिल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने को कहा और अपने दस्ते मुबारक से उस जगह को पानी से छिड़क दिया और साफ कर दिया। अगली रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहां कुत्ता या तस्वीर हो। जबकि एक और अहादीस का खुलासा यूं है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी हिफाजत और शिकार के गर्ज के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज उसके अजर में से 2-2 किरत कम किया जाता है। इस हदीस में अजर घट जाने की जो बात है उससे मालूम होता है कि बिला जरूरत कुत्ते को पालना मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी होने की वजह से उस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। दोस्तों, कुत्ता एक नजस, एक पलीद जानवर है जो मुर्दार खाता है। कुत्ते के सामने अगर ताजा और बदबूदार गोश्त रखा जाए तो ये बदबूदार गोश्त को तरजीह देता है और अपनी कै को भी दोबारा चाट लेता है। इसलिए फरिश्ते पाकीज़ा मखलूक हैं और वो हर उस मकाम पर नहीं जाते जहां नजस हो। दोस्तों, एक तरफ तो कुत्ते में वफादारी का वस्फ पाया जाता है तो दूसरी तरफ ये अपनी ही नस्ल का
دشمن بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ نجس برتن تو 3 مرتبہ 3 دفعہ دھونے سے شرعاً پاک ہو جاتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر اور سائیڈ افیکٹ ان میں ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پائی جائے تو وہ انسان زمانے کا ولی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے، یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے اور یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی کتا دوسرا کتا جب زور کی وجہ سے ایک دوسرے پہ غالب آ جائے تو وہ کتا اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور یہ راضین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، ادنی جگہ پر راضی ہو جاتا ہے اور یہ متواضعین کی علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ اور نمبر 8، رات کو یہ کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے، محبت کرنے والوں کی علامت ہے۔ نمبر 9، اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین ڈرنے والوں کی علامت ہے۔ اور نمبر 10، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی وراثت، کوئی متاع، کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ دوستو، یہ تمام علامتیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے، انہوں نے فرمائی تھی۔ ناظرین، اس دنیا میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 40 کروڑ سے زیادہ تعداد میں کتے اس دنیا میں موجود ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر جدید ہیں جن کو جنیات اور مخلوط طریقوں کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین، جو لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں تو وہ نہ صرف روزانہ اپنی نیکیوں میں کمی کر رہے ہیں بلکہ ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ تو تھے کتے کے بارے میں معلومات۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی علم میں اضافہ ہو جائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔